आप सबों को मेरा प्रणाम। एना तो जे उसका प्रयोजन है तेम हमरा के चाहिए अहाँ सबका हम प्रणाम। अब अहाँ कभी की बात है बड़ा मैथिली में गपशप दऽ रहल छी तो एहन कोनो बात नहीं है, कोनो हमरा लोभ लालच नहीं है। अच्छा तहन की बात है? अरे आइ विशेष अवसर है, गीत नहीं सुनलिए अहाँ की? कौन यौ? अरे वह कहै ना, मंगलमय दिन आज यौ पाहुन छथि आयल। अच्छा बड़ा एकदम पाहुन पर जोड़ दिलिए की बात है। तो बात एना है जे आइ हम जे विषय पर बात करे वाला छी ओ हमार मैथिली का एक विशेष पर्व कोजगरा है। कोजगरा का अगर बढ़िया से सेलिब्रेट नहीं किया जाए तो मज़ा कुछ अधूरा रह जाते। शायद आपने सुना होगा, शरद चंद की चांदनी को कहिए प्रतिकूल, शरद चंद की चांदनी को कहिए प्रतिकूल। अर्थात शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी किसे अच्छी नहीं लगती। कोक चकवे के हृदय को शरद ऋतु की चांदनी अच्छी नहीं लगती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा के बाद ये नववधु समान शरद ऋतु आई है। कास के फूलों से सारी पृथ्वी ढकी पड़ी है, मानो वर्षा ऋतु ने अपना वृद्धावस्था पा लिया हो। ऋतु संहारम में कालिदास लिखते हैं, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। अभिप्राय ये है कि शरद ऋतु में खंजन पक्षी आ जाते हैं, जैसे समय पाकर मनुष्य का पुण्य प्रकट हो जाता है। भारत जिसे ऋतुओं का देश कहा जाता है, यहाँ 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ये हैं हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद या शारदा। वहीं पाश्चात्य देशों में शरद ऋतु के लिए फ्रांसीसी शब्द में ऑटम पेन तो लैटिन में ऑटोमनस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे इंग्लिश में ऑटम कहते हैं, जो समर और विंटर के बीच आता है। पाश्चात्य जगत के महान कवि चौसर और शेक्सपियर ने भी शरद ऋतु का अर्थात ऑटम का खूब जिक्र किया है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आज मैं कोजगरा पर्व, जो विशेषकर मिथिला क्षेत्र में अश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है, के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल संध्या काल में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मिथिला में नवविवाहित जोड़ी के लिए तो ये बहुत विशेष हो जाता है, जहाँ परिवार उनकी समृद्धि और सुखमय जीवन के लिए विशेष पूजा करती है। मान्यता अनुसार माँ लक्ष्मी के स्वयं पृथ्वी पर आकर आशीर्वाद देने के कारण यह जागृति की रात्रि होती है। नवविवाहित वर के लिए तो यह बहुत विशेष हो जाता है, जहां सामर्थ्य के अनुसार वधू पक्ष की ओर से दही, धान, पान, सुपारी, मखाना, चांदी से बने कछुए, मछली, कौड़ी एवं नववस्त्र के साथ वर के पूजन की व्यवस्था होती है। वर और वधू पक्ष से आए उनके भाई या किसी अन्य प्रतिनिधि के बीच कौड़ी का खेल होता है। खेल में जो भी पक्ष जीते उसके लिए वर्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। अश्विन पूर्णिमा की ये रात एक और भारत में नए फसल से जुड़े होने के कारण विशेष है, वहीं असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी यह काफ़ी लोकप्रिय है। बिहार के मैथिल क्षेत्र में जहाँ कोजगरा पूजा, तो बंगाल में बंगाल लक्ष्मी पूजा के रूप में इसे भव्य रूप से मनाया जाता है।
आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा और खीर के बीच में क्या कनेक्शन है। इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद ग्रहण किया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि चंद्रमा की किरणें इस दिन अमृतमयी हो जाती है, जो शरीर के भीतरी अंगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। चंद्रमा जो जीवन में स्थिरता और शीतलता का प्रतीक है, इससे दूध सीधी तौर पर जुड़ा होता है, जिससे बना खीर जीवन को मधुर बनाता है। वहीं वैज्ञानिक कारण देखें तो शरद पूर्णिमा से मौसम में परिवर्तन अर्थात शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, जिसमें स्वस्थ रहने के लिए हमें गर्म पदार्थों का सेवन शक्ति प्रदान करने वाला होता है। खीर में दूध, चावल, सूखे मेवे जैसी चीजें मिलाई जाती हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषकर पूर्णिमा की खीर दोगुनी कर देती है। इस दिन किए गए खीर वितरण से व्यक्ति का एक और चंद्रदोष दूर होता है, वहीं माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबों का धन्यवाद। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और एक बार पुनः मैं की गई त्रुटियों के लिए आप सबसे माफ़ी मांगते हुए आप सबों का अपना साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।